आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम आरंभ करने जा रहे हैं, उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। अनुपात और समानुपात वाला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मुझे फटाफट कमेंट करो, क्या वॉइस क्वालिटी परफेक्ट है? हाँ जी, चलें स्टार्ट करें। अनुपात और समानुपात को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है। अनुपात और समानुपात, कुछ बच्चे, मैं आपको बता दूं, हमें इसमें जैसे रीजनिंग में थोड़ा क्या होता है कि आपका रीजनिंग वगैरह सब्जेक्टों में थ्योरी होती है, यहाँ हमारी थ्योरी नहीं होती, यहाँ हमारे सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, उसी में कंसेप्ट जो होते हैं हम उसी के साथ कंसेप्ट को समझाते जाते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाइए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुपात होता क्या है। ये कभी चीजें पूछी नहीं जाती है एग्जाम में कि अनुपात क्या होता है, ये सब क्या चीजें होती हैं, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। दो या दो से अधिक संख्याओं की जो कंपेयर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू या मोर नंबर्स एंड इट्स इंडिकेट द नंबर साइज इन द रिलेशन टू ईच अदर। जस्ट इतना भी कह दें कि अगर जो कंपैरिजन में प्रयोग किया जाता है वही आपका अनुपात होता है, जो कंपेयर करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि नहीं? एक बार कमेंट करो बच्चा, वॉइस क्लियर है? मुझे एक बार फटाफट कमेंट कर दो। हाँ जी, चले आ जाओ। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चनों को। प्रोपोर्शन आधारित क्वेश्चन, प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन, प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन पहला पार्ट बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 15 सितंबर 2025 को ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। कैसे करना होता है इन क्वेश्चनों को? एक्स ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है 5:3। ए अपॉन बी कितना है? 5:3। तो पूछा है मुझसे 6a प्लस के 2b अपॉन 6a माइनस के 2b, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं a की वैल्यू अगर 5 है तो b की वैल्यू 3 है। a की वैल्यू, आप जब भी कंपैरिजन में ऐसे कोई रेशियो गिवन हो तो आप सीधा बोलिए a की वैल्यू अगर 5 है तो b की वैल्यू 3 है। तो वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू अगर 5 है और b की वैल्यू 3 है, ऐसे वैल्यू पुट करी। a की वैल्यू अगर 5 है, b की वैल्यू 3 है। 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, 36 हो गया। 6 5 जा 30, 3 2 जा 6, 36। 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, 30 में से 6 गया 24। 12 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 12 से, 12 3 36, 12 दूनी 24। तो 3:2 इज द राइट आंसर। बोलो, किसी को इसमें कोई डाउट? हाँ जी बच्चा, कोई डाउट किसी को? चले आगे, आ जाओ। देखिए 22 सितंबर 2025 एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया। 22 सितंबर 2025 को आपको 22 सितंबर 2025 एक्स रेशियो वाई की वैल्यू गिवन है और वो कितना है? 2:5। एक्स रेशियो वाई कितना है? 2:5। मुझे फाइंड क्या करना है? 2x प्लस के 3y अपॉन x प्लस वाई, ये वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ दोबारा देख लो बच्चा, जिसको डाउट है, जिसको लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है दोबारा देख लो।
लास्ट वाले क्वेश्चन में जिसको डाउट है दोबारा देखिए। आइए देखो, ए रेशो बी 5:3 था, तो ए की वैल्यू 5 ले लेंगे और बी की वैल्यू 3 ले लेंगे। सिंपल सा लॉजिक है ना। जब चीजें रेशियो में होती हैं तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि 5 ही होगा, वो 5x भी हो सकता है, 5 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हम a को 5 मान लेंगे और b को 3। तो a की जगह 5 पुट कर दिया और b की जगह 3 पुट कर दिया। a की जगह 5, b की जगह 3, सॉल्व करके आंसर बोलो। बताइए किसको डाउट है, कमेंट करते रहो, कुछ भी क्लियर ना हो तो करो, खुद निकालो इसको खुद सॉल्व करिए। हाँ जी, निकालो आंसर। देखो x की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 2, और y की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 5। 2 और 5, तो x की वैल्यू 2, 2 इंटू के 2, y की वैल्यू 5, 3 इंटू के 5, तो 2 प्लस के 5, 15 4 19 अपॉन के 7। ए इज द राइट आंसर। बोलो। क्लियर है ना, आसान है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत आराम से आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। निकालिए, x रेशो y है 5:1, x रेशो y है 5:1, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू माइनस वाई क्यू कितना होगा। x रेशो y है 5:1, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू माइनस वाई क्यू कितना होगा। तो देखो x की वैल्यू मुझे 5 रखनी है, y की वैल्यू 1 रखनी है, बस इतना करना है, ठीक है। 5 की पावर 3, 1 की पावर 3, 5 की पावर 3, 1 की पावर 3। 5 का क्यूब 125 होता है, 125 और 1 126 होता है। 5 का क्यूब 125 में से गया 24, ये 2 से डिवाइड है पूरा नंबर, 2 छंग 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 63 रेशो 62। बोलो, क्लैरिटी है। कम बच्चे आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे ट्राई करें आंसर देने की। जितना ज्यादा आप आंसर देंगे उतना आप ही को बेनिफिट है कि नहीं। चलिए आ जाओ, ए रेशियो बी की वैल्यू, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज इक्वल टू यू रेशियो एफ। निकिता बच्चा क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्लास तो स्टार्ट है, क्या क्लास आपको शो नहीं हो रही है, एक बार कमेंट करो, क्लास शो हो रही है ना। ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू ई रेशियो एफ बराबर 5:2। आपको बताना है पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अपॉन पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ कितना होगा। हाँ जी,
तो देखो सिंपल सा लॉजिक होता है इसका, A अपॉन बी, C अपॉन डी, E अपॉन F का रेशियो है 5:2। भाई पहले एक ही रेशियो था, अब एक से ज्यादा है। पहले एक ही रेशियो था, अब एक से ज्यादा है। मैं तो केवल इतना एज्यूम करूंगा, A, C, E की वैल्यू 5 गिवन है, A, C और E की वैल्यू 5 गिवन है, B, D और F की वैल्यू 2 गिवन है, बस। हाँ जी बच्चा, हेलो। तो A, C और E की वैल्यू कितना है 5, तो 5 कॉमन आ गया तीनों में से। भाई A भी 5 है, C भी 5 है, E भी 5 है, अंदर बचा P प्लस Q प्लस R। बोलो BDF2 है, BDF2 है, तो 2 कॉमन, P प्लस Q प्लस R, ये कैंसिल, आंसर बचा 5:2। बोलो बताइए, क्या क्लैरिटी है? कंफर्म? एक क्वेश्चन और ले लें ऐसा, निकालो, करिए, फाइंड करिए, करिए 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 करिए, निकालिए। विच वन इज द राइट आंसर? भाई एक बार मुझे कमेंट करो, जितने भी बच्चे लाइव हैं सारे बच्चे कमेंट करिए। कमेंट मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लाइव बच्चे काफी हैं। हाँ जी, A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F 6:7 के इक्वल है। तो PA प्लस QC प्लस RE अपॉन PB प्लस QD प्लस RF कितना होगा? हाँ जी, तो आप बोलोगे देखो A, C और E की वैल्यू 6 है, A, C और E की वैल्यू 6 है, तो बचा P प्लस Q प्लस R। हाँ यस यस यस, विजिबल है बच्चा। B, D और F की वैल्यू 7 है, B, D और F की वैल्यू 7 है, तो अंदर बचा P प्लस Q प्लस R, कैंसिल आउट, 6:7। बोलो कमेंट करिए। कंफर्म? चलो, इसी के बाद एक सेकंड पार्ट आता है, ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। एक सेकंड पार्ट आता है, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अंकों वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, नंबर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। नंबर बेस्ड क्वेश्चन जैसे मैं आपको दिखा दूं, मान लो मैं आपसे कहता हूं A/B/C 2:3:5 है, 2:3 है, तो वो आपसे कह रहा है B/C कितना होगा? नहीं, A/B गिवन है 2:3, BC है 4:5, वो आपसे कह रहा है ABC कितना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, कैसे करें? कोई आइडिया? वैसे ये क्वेश्चन हम बाय ऑप्शंस भी कर सकते हैं, हमारे पास इसको करने के 3 से 4 मेथड है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है यूनिवर्सल मेथड, एरो मेथड। क्या होता है ध्यान से देखिए, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, हम बाय ऑप्शंस भी अभी करके दिखाएंगे,
लेकिन मेथड नंबर 1 हम क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है A रेशो B रेशो C, तो A रेशो B कितना है 2 रेशो 3 और B रेशो C कितना है 4 रेशो 5, ऐसे है। बोलो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो ऐसे लिख लो A B C, A रेशो B लिख लिया, B रेशो C लिख लिया। अब जहां गैप खाली है, जैसे यहां गैप खाली है, ये कहलाता है एरो मेथड। तो जहां गैप खाली है इसको रिपीट कर दो। 3 है तो इसके आगे जितना भी गैप खाली होगा हर जगह में 3 लिख दूंगा। अब इस तरह जितना भी गैप खाली है क्या लिख देंगे, हर जगह 4 लिख देंगे। बोलो क्या ये समझ पाए? बहुत बढ़िया, हर जगह लिखेंगे 4। तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। बताइए 8 12 15, क्या आप समझ पाए? हाँ जी, क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? इनकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी और कुछ नहीं, 8 12 15। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। मान लो ये है A रेशियो B है 5 7, B रेशियो 3 है 3 2। A B C कैसे निकालेंगे, करो ट्राई। हमारे पास एक और मेथड है इसका वैसे, जिसको हम बोलते हैं बाई ऑप्शंस। इससे भी बढ़िया मेथड है ना। देखो A B C, A B है 5 7, B C है 3 2। बोलो, 5 7 3 2। यहां गैप खाली है तो ये यहां आ जाएगा 7, यहां गैप खाली है यहां आ जाएगा 3, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। बोलिए 15 21 14, 15 21 14। किसी को कोई डाउट? हाँ जी, वैसे हमें इस मेथड की कभी जरूरत हो सकती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चनों को हम बाई ऑप्शंस करेंगे, वो और भी आसान पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। देखो यही क्वेश्चन अगर मैं मेथड नंबर 2 से करता हूं, कैसे करते हैं मेथड नंबर 2 से, कैसे करते हैं मेथड नंबर 2? ये है मेथड नंबर 2, A रेशो B। तो मेरे पास दूसरा मेथड भी है। हम मेथड क्यों चेंज कर रहे हैं? कभी कभी इस मेथड बदलने से क्वेश्चन और जल्दी हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है, क्या है। A रेशो B 2 रेशो 3 और B रेशो C, इसको ऐसे लिख लेते हैं A रेशो B 2 रेशो 3, B रेशो C 4 रेशो 5। तो आपसे A रेशो B रेशो C पूछा है, तो मेथड नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से रखना, ध्यान देखिए मेथड नंबर 2 क्या कहता है।
मेथड नंबर 2 में जब भी आपको ABC निकालना हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, हमेशा इसकी मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8 और इसकी मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15। क्या आपने मल्टीप्लाई करी? 8 और 15। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 8 मल्टीप्लाई करते हो ये ए आता है, दैट इज कॉल्ड ए। लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करके सी आता है, सी। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाला नंबर के लिए इससे क्रॉस क्रॉस 4 3 12, दैट इज बी। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 4 3 जा 12, 8 12 15। बोलो, क्या ये क्लैरिटी है? कोई डाउट किसी को? कभी कभी ये जरूरत पड़ेगी, और खासकर ये मेथड तब जरूरत पड़ता है जब हमें कई बार वो आपसे क्या कहता है, मुझे केवल ए और सी बता दो, ए और सी बता दो, ए और सी, शुरू का और लास्ट का बता दो। तो शुरू का और लास्ट में कितना आसानी है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, शुरू वाला और लास्ट वाला आ गया। बोलो, कंफर्म? चले आगे। अब हमें क्या करना, इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी होते हैं। अभी तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, हमारे पास ऑप्शन भी होते हैं। जैसे 14 सितंबर 2025 के एग्जाम में ये आया, m रेशो n है 4:5, n रेशो o है 6:7, o रेशो p है 9:11। तो n रेशो p कैसे निकालें? करो फाइन। हाँ जी, एडिक्विटी का क्वेश्चन है। आपको पता है एसएससी जो एग्जाम लेती है उसको एडिक्विटी कहते हैं, एडिक्विटी का क्वेश्चन है। चौदह सितंबर 2025 लास्ट ईयर का है। देखिए m रेशो n, ये m है। अब ध्यान देखो, np पूछा है तो वास्तव में इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। सो ऑफ दीज आर मोर देन 3 यूज, और मेथड 2 कैन बी आल्सो यूज। DEF मेथड यूज, हाँ कोई भी मेथड बच्चे यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड, वो डिपेंड करता है, मैं आगे बताऊंगा, डिपेंड करता है। जैसा जिस टाइप्स का क्वेश्चन होगा वैसे ही मेथड हमें यूज करने होंगे। जैसे ये मेथड, ये क्वेश्चन m रेशो n है लेकिन पूछा है np, तो m n से स्टार्ट करके कुछ फायदा नहीं है, करने को आप स्टार्ट कर सकते हैं। नोटिस करिए NO 6:7, OP 9:11। अब देखो NP पूछा है तो मैं स्टार्टिंग की जरूरत क्या है इसकी, ये रहा NP। मैंने बताया था जब भी स्टार्ट वाला और लास्ट वाला की जरूरत हो, इसका सबसे बेस्ट है इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 9 6 जा 54 और 11 7 जा 77। बोलो, क्या आप समझ पाए? बताइए। हाँ जी, चलें आगे।
आ जाओ। अब मैं आपको एक और टेक्निक दिखाता हूं, ऐसी टेक्निक जिसमें हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे एक और टेक्निक है जिसमें हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे देखो, ये कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, A/B है 5/2, B/C है 6/7, C/D है 4/9, D/E है 3/5। सर एक बच्चा कह रहा है MN क्यों नहीं लिया? बच्चा क्योंकि MN की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आप MN लेते भी तो उसमें फालतू की आवश्यकता होती है। उसने चालाकी से आगे वाला पूछा है, अगर M के बारे में पूछता तो M लेते। सर एग्जाम शिफ्ट रैंडमली असाइन होती है या फर्स्ट फॉर्म पर बेसिस होती है? नहीं, वो रैंडमली असाइन होती है। एग्जाम शिफ्ट रैंडमली असाइन होती है, कभी भी फॉर्म पे फिल नहीं होती। अगर मैं M और N लूं तो कुछ कैलकुलेशन ही टफ पड़ेगी, हमें नीड तो है ही नहीं, क्योंकि उसने पूछा ही NM है, NP है, तो हम NP लेते हैं। उसकी आवश्यकता ही क्या है? बोलो। अब हमें इस मेथड को भी हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? बाई ऑप्शन से जाएंगे हम। जैसे A/B है 5/2, B/C है 6/7, C/D है 4/9, D/E है 3/5। तो ABCDE का रेशो बताना है। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, मतलब ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। करिए फाइंड। हाँ जी, अब हमें क्या करना है? या तो मैं डिटेल में जाना स्टार्ट करूं, अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं सीधा सीधा बाई ऑप्शंस जाता हूं जब मेरे पास ऑप्शन हो। कैसे जाएंगे? बाई ऑप्शंस। अब देखो कैसे जाते हैं बाई ऑप्शंस। आपको जो पसंद आ रहा है वो उठा लो। जैसे मुझे A और B अच्छा लगा, मान लेते हैं A और B 5/2 है, तो मैं चेक करूंगा कि इसमें A और B 5/2 है। देखिए 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 2 24, 12 5 60, इसमें तो 2/5 है। अब मैं इसे चेक करता हूं, 7 से सिंप्लीफाई हो रहा है, जितना सिंप्लीफाई हो सिंप्लीफाई कर लो। आप किसी को भी चेक कर सकते हो, A B को भी, B C को भी, C D को भी, D E को भी। इसको 7 4 जा 7 9 जा, ये तो आना चाहिए 5/2। 12 2 जा 12 5 जा 5/2, ये चेक करो 12 5 जा 60, 12 2 जा 24। बस पूरा चेक करने की आवश्यकता कोई नीड नहीं है। बताइए। बोलो। क्या ये क्लैरिटी है? हाँ जी, कंफर्म। चलिए, A/B गिवन है 2/1, A/B गिवन है 2/1, B/C गिवन है 1/2, C/D गिवन है 3/1, D/E गिवन है 2/3 और E/F गिवन है 2/3। तो ABCDEF कितना होगा? बताइए। सर दोबारा एक्सप्लेन करना। हाँ दोबारा देख लो बच्चा जिसको डाउट है, लास्ट वाले क्वेश्चन में जिसको डाउट है दोबारा देखिए। हमने को ना केवल ऑप्शन से जाना है, हमने ऑप्शन से उठाना है। देखिए मैं किसी को भी उठा सकता हूं, मैं A/B भी उठा सकता हूं, B/C भी,
C/DB, D/EB, जो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो AB को उठा लेते हैं, 5:2, 5/2। अब यहां AB सिंप्लीफाई किया 2/5, यहां 5/2, यहां 2/5, यहां 4/9। सिंप्लीफाई का मतलब जो कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, कॉमन आ रहा है, उसे डिवाइड कर दो। तो वो आंसर यहां आ गया था 2/5। अगर ये 2 से ज्यादा में कॉमन आता, फिर हम इधर वाला पोर्शन चेक कर सकते थे, ये वाला पोर्शन चेक, किसी को भी चेक कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। जैसे ये है, A/B है 2/1, B/C है 1/2, C/D है 3/1, D/E है 2/3, E/F है 2/3। तो ABCDEF कितना होगा आपके सामने है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCDE। हाँ जी, तो आप किसको मानेंगे चेक करें। जैसे मान लेता हूं मैं इसको चेक कर रहा हूं, 2/1। आप सोचो ये 1/1 है, ये 3/1 है, ये 1/2 है, ये 2/1 है। ऑप्शन नंबर डी, बोलो। बताइए। चले, कोई डाउट किसी को। चलो निकालो इसमें। A/B है 2/3, B/C है 5/2। ABC कितना होगा बताइए, फटाफट निकालो इसको। हाँ जी, वीडियो इज नॉट अवेलेबल। बच्चा वीडियो कौन से क्लियर नहीं है, वीडियो तो परफेक्ट है। आंसर हाँ जी, चले। A/B कितना है 2/3, B/C कितना है 5/2। मैं बाई ऑप्शन से जा रहा हूं। अब देखो ये अगर 5 से सिंप्लीफाई करें, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3। ये 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। BC भी चेक कर सकते हो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। तो ए इज द राइट आंसर। बोलिए। कंफर्म। क्लैरिटी है कि नहीं, निकालो। हाँ जी, A/B/C, 3 रेशो गिवन है। A/B/C 2 3 4 के रेशो में है। C/D 5/2 के रेशो में है। तो बताना है ABCD कितना होगा।
ABCD करिए फाइंड। तो आप किसी को भी चेक कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, किसी को भी। जैसे मैंने सोचा कि हम ये ABCD है, अगर मैं CD को भी चेक करूं, देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये तो बाहर है। ये 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये भी बाहर है। ये 1:2 है, तो यही आया आंसर। बस बोलो। हाँ जी, क्या क्लैरिटी है? इसको कैसे निकालेंगे आप बताइए। A/B बराबर 1/2 5/8, B/C 1/3 4/5, और C/D 3/4 5/16। तो ABCD को कैसे फाइंड करें? कोई आइडिया? इस चैप्टर से आपको बहुत छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलेंगी। ABCD ऑप्शन है। ये जो कंसेप्ट है ये पूरी मैथ्स में यूज होते हैं, कोई ये इसी चैप्टर में यूज नहीं होंगे। ऑप्शन ये है ABCD का 4 5 3 12, 4 12 3 5, 4 5 12 5, 4 12 5 3। बताइए। हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये लिखा है 1/2 रेशियो 5/8, ये लिखा हुआ है ऐसे, ऐसे ही तो होता है ये। इसका दो मतलब होते हैं। इसका मतलब है 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन 5/8, या तो मैं इसको ऐसे मानूं, या तो हम इसको ऐसे माने 1/2 5/8, ये होता है 4:5। या तो मैं इसको ऐसे मानूं 4:5 है, नंबर 1। या फिर अगर आप ऐसे नहीं मानना चाहते, तो इसमें एक छोटा सा फंडा लगता है। जब भी ऐसी कंडीशन हो, नीचे वाले के एलसीएम से एलसीएम ले लो। जैसे 2 और 8 का एलसीएम ले लो। 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम तो सबको आता है, हम एलसीएम ऐसे वैसे सेपरेट चैप्टर है। 2 और 8 का एलसीएम 8 होता है। एलसीएम 8, जब भी एलसीएम लेना हो ना, क्या किया करो, बड़े वाले मल्टीपल तो देखा करो। दोनों में से बड़ा मल्टीपल 8 है, बड़ा नंबर 8 है। अब उसको पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो, 8 1 जा 8, और वहां रुक जाओ जहां दूसरा नंबर उसको काट दे। तो 8 एलसीएम है, तो 4:5। तो ए भी 4:5 है, तो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। इन दोनों में से एक आंसर है, या तो ए आंसर है या सी आंसर है। अब मैं क्या चेक करता हूं, या तो मैं बीसी को चेक कर लूं या सीडी को चेक कर लूं, किसी को भी एक को चेक कर लूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, जो आपको समझ में आए। दो एलिमिनेट कर दिए मैंने, ये ऑप्शन गलत है। मैं अब क्या करता हूं, सी डी को चेक कर लेता हूं। अब देखो C/D 3/4 5/16। 4 और 16 के एलसीएम 16 होता है। 16 से मल्टीप्लाई यहां, 4 4 जा 16, 12/5। और C/D 12/5 यहां है। बोलो। बताइए।
हाँ जी, चलें आगे। किसी को कोई डाउट हो तो कुछ तुरंत पूछिए, किसी को कुछ पूछना हो तो तुरंत पूछिए। तो इस तरह से चीजें यूज होती हैं। एक क्वेश्चन और निकाल लो। आइए, A/B है 2/1। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देख लो एक बार, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए एक बार। आओ, जिसको अभी समझ में नहीं आया दोबारा देखिए। पहले मैंने क्या करना है, कोई भी उठा लेना है। जैसे पहले मैंने जो मर्जी A और B उठाया। सर इफ वी कंपेयर B रेशियो से डायरेक्ट देन वी कैन गेट आंसर क्विकली एज पॉसिबल। हाँ बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है। एक बच्चे का मैसेज है, अगर हम सर B और C को डायरेक्ट कंपेयर करें, B और C, तो डायरेक्ट आंसर आ सकता है। हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू कि सर कौन सा ऑप्शन, क्योंकि इसमें A B ये तो सही था, लेकिन इसमें 4/5 तो यहाँ भी है, तो अब हमें दो दो चेक करने पड़े। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप बोलेंगे A/B को हमने चेक किया, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, 1/2 और 5/8। इसको या तो आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, अपॉन में है उसके अपॉन ये, या आप नीचे वाले के एलसीएम से, 2 और 8 का एलसीएम 8, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 बार, और 8 से 8 कैंसिल, 4/5 है ए बी, और ए बी 4/5 केवल इसमें और इसमें है, तो ये दोनों बाहर हो गए। अब मैंने सी और डी उठाया, या मैं बी और सी भी उठा सकता हूँ, कुछ भी उठा सकते हैं। मैंने सी और डी उठाया तो 1/3/4 सी और डी, 3/4 5/16, 4 और 16 का एलसीएम क्या होता है 16, 4 4 जो 16, 12 और 5, 12 5 यहाँ है केवल। अगर आप डायरेक्ट सी और डी चेक कर लेते तो भी आंसर बहुत जल्दी आ जाता, हम बच जाते, तो भी आंसर जल्दी आ जाता। बोलिए, निकालो, जिसको डाउट है अभी क्लियर हो जाए, करिए। हाँ जी, निकालिए। A/B है 2/1, B/C है 1/3, C/D है 2/3, D/E है 1/1, E/F है 3/1। तो ABCDEF कितना हुआ? ABCDEF, A/B/C/D/E/F। तो मैंने वही पुराना फंडा अपनाते हैं। आप ध्यान से देखिए, अब चाहे तो देखो, जैसे अगर मैं ए बी को चेक करता हूं, ए बी कितना है 2/1, तो 2/1 यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। 6 × 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 है। अब मैं अगर बी सी को चेक करता हूं, ये ए है तो ये बी है, ये सी है। बी सी कितना दिखाई दे रहा है मुझे 2/6, 2/6 कितना होता है 1/3, और B6 1/3 ही है, तो ए इज द राइट आंसर। बोलो, क्या क्लैरिटी है? हाँ जी, चले।
चले, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। वो कहता है कि a/27 इज इक्वल टू b/29 इज इक्वल टू c/31, तो a/b/c कितना होगा, कैसे निकालें? हाँ जी, कैसे फाइंड करें? कमेंट करो। आंसर मैं दोबारा लिख दूं, a/27 b/29 c/31, ऐसे था ये। जब न्यूमरेटर में, अंश में ऊपर कोई भी डिजिट ना हो, 1 हो, तो जो नीचे वाला नंबर होता है वही मेरा आंसर होता है। a/b/c क्या होगा? 27, 29, 31। जब अंश में, न्यूमरेटर में कोई भी डिजिट ना हो, तो वही मेरा आंसर होता है। 27, 29, 31। बोलिए हाँ या ना। आप चाहे तो इसको के इक्वल मान सकते हैं करने के लिए, इक्वल टू के, a बराबर 27 के, b बराबर 29 के, c बराबर 31 के, और फिर रेशियो लेंगे तो वही आएगा, के कैंसिल हो जाएगा, 27, 29, 31। बोलो। हाँ जी, क्लियर? आगे चलें। तीसरा पार्ट लिखिए इसका, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, धन वितरण वाले क्वेश्चन। धन वितरण वाले प्रश्न। पैसा कैसे डिवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्री में। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट बेस्ड क्वेश्चन। कमाल की बात है, देखिए 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मेंस में। सोचिए, सीजीएल 2025 मेंस का पेपर है ये। 4800 रुपए, 48। अब ये लैंग्वेज आएगी इसमें, अभी तक के क्वेश्चनों में लैंग्वेज नहीं थी। अ सम ऑफ 4800 रुपीज डिवाइड करना है अमंग ए बी सी में। रेशियो गिवन है 3:4:5। तो 4800 रुपीज डिवाइड करना है एबीसी में, रेशियो गिवन है 3:4:5। ठीक है, बोलिए। क्वेश्चन में बोला गया आगे, द शेयर ऑफ द बी, जो बी का शेयर है, इज हाउ मच मोर देन द शेयर ऑफ ए। बी का शेयर ए के शेयर से कितना अधिक है? 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए या 500 रुपए? तो आप A/B/C में पैसा डिवाइड करना चाहते हो, और डिवाइड भी 3:4:5 के रेशियो में। आपको जब भी पैसा डिवाइड, अमाउंट डिवाइड करना हो, कुछ भी डिवाइड करना हो, मैं एक बेसिक सा डिवाइड करके दिखाता हूं। मान लीजिए आपको 100 रुपए डिवाइड करने हैं। मान लीजिए आपको 100 रुपए डिवाइड करने हैं,
और ये डिवाइड करने हैं ए और बी के बीच में। तो इसका रेशियो है 2:3, 2:3 में डिवाइड करने हैं। कैसे डिवाइड करते हैं अमाउंट को? तो ए को कितना मिलेगा, कैसे लिखेंगे? ए का रेशियो अपॉन दोनों का सम। 3 और 2 कितना होता है? 5। ए का रेशियो दोनों का सम इनटू में जिसको डिवाइड करना हो, तो ए को कितना मिलेगा? 40 रुपए। 2:3 में ए को 40 रुपए। बी को डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे? बी का रेशियो 3 अपॉन में क्या आएगा? दोनों का सम 3 और 2 5 इनटू में जिसको डिवाइड करना हो, कितना आया? 60। क्या आप समझ पाए इसको कि नहीं? बोलो। बोलिए। क्या आप समझ पाए? लेकिन एक स्मार्ट तरीका भी है। स्मार्ट तरीका ये कहता है कि बार बार ये सब मत लिखो, ए अपॉन बी, ये सब। मुझे 100 रुपए डिवाइड करने हैं ए रेशियो बी में, 2:3 में। तो करो क्या, ऐसा करो, इनको सम करो। तो 3 और 2 कितना होता है? 5। टोटल अमाउंट है 100। वेरिएबल मानने से बचिए, एक्स वगैरह मान के तो कोई फायदा है नहीं। सीधा सीधा बोलिए, दोनों का सम 3 और 2 5 है, तो ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 रुपीज को। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल अमाउंट को। टोटल अमाउंट कितना है? 100। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 के लिए डिवाइड करते हैं। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 20 को। तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 40 को। और 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 60 को। और 40 और 60 मिला के क्या होता है? 100। बताइए, ये क्लियर हुआ थोड़ा बहुत कि नहीं? हाँ जी, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहां जाओ, एबीसी में। आप सोचो, मेंस में आया है 2025 का क्वेश्चन, मेंस। 3 4 5 के रेशो में डिवाइड करना है। बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है? तो आप या तो मैं पूरा डिटेल में निकालूं, या मैं ऐसे बोलूं 5 4 9 और 3 12 है, 12 ही 4800 है। तो 12 4 जा 48, तो 1 400 है। तो बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है? बी के पास 4 रुपए है, ए के पास 3 रुपए, एक अधिक है। तो इसका भी 400 गुना 400। सर सेकंड मेथड फिर से बताइए, मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से देख लो सेकंड मेथड जिसको डाउट है। सेकंड मेथड ही तो स्मार्ट मेथड है। ए और बी के पास अमाउंट डिवाइड करना है 2:3, टोटल होगा 5। 5 ही है 100, टोटल अमाउंट है 100। 5 रिप्रेजेंट करेगा 100 को। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 से डिवाइड कर दिया करो 20 को। तो 3 60 को और 2 40 को। सिंपल। बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो तुरंत पूछिए। किसी को कुछ क्लैरिटी ना हो तो फरमाइए।
इतना रखेंगे बच्चों आज, है ना। अभी ये मेथड समाप्त नहीं हुआ है, कल इसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, आज इतना रखेंगे। चलिए, टाटा बाय बाय।